चुके हैं। सबसे पहले क्या बनेगा बताओ जरा, जायगोट किस में कन्वर्ट होगा, फटाफट बताओ, इतना धीरे धीरे मत बोलो। पहले 2 सेल बनाएगा, दोनों सेल का नाम बताओ। बेसल सेल क्या बनाएंगे आगे चल के, सस्पेंसर, है ना, जोर से बोला करो, सस्पेंसर। सस्पेंसर मतलब क्या है बेटा, मेरे आगे आ जाना। सस्पेंसर क्या है, एक स्टॉक है जिससे एम्ब्रियो लटका हुआ रहेगा बीज में, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल सेल क्या बनाएगी, एक्चुअल जो एम्ब्रियो है वो उसी से बनेगा। तो पहले क्या बनेगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, गोल स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद हार्ट शेप, उसके बाद एक अनइवनली शेप बनता है जो कि होता है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो जब तक मैच्योर होता है तो कई सारे सीड्स में एंडोस्पर्म क्या होता है, यूज कर लिया जाता है, पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एंडोस्पर्म बचेगा नहीं। जिन सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं बचता उनका नाम क्या है, एंडोस्पर्म नहीं बचा, हाँ, नॉन एल्ब्यूमिनस, या इसको एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोला है, जिनमें एंडोस्पर्म नहीं बचा, ठीक है। एग्जांपल, एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। हाँ, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि डाइकॉट सीड में जनरली एंडोस्पर्म नहीं बचता। तो डाइकॉट के एग्जांपल दे दो। डाइकॉट किसको बोलते हो, मूंगफली, हाँ, मूंगफली, मटर, है ना, जितने भी ये दाल है, चना मना, ये वो जनरली डाइकॉट में एल्ब्यूमिनस नहीं बचता, एंडोस्पर्म नहीं बचता, वो कहलाते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। और जिनमें बाकी रहता है उनको क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जांपल दो, अब है वो एग्जांपल, हाँ, जितने भी ग्रासेस हैं, है ना, आपका गेहूं भी ग्रास में आता है, चावल भी ग्रास में आता है, जितनी पैडी वैडी ये वो सब, है ना। एक कैस्टर भी आपके बुक में एग्जांपल, है ना, कैस्टर, बार्ले, है ना, और ये सब इसी में आ जाएंगे, मेज वेज भी इसमें आएगा, मोनोकॉट जनरली इसी में, ठीक है। ओके, क्लियर, चले आगे। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड सीड। किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड सीड। मैच्योर सीड में आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेंगी, देखो। अभी जैसे हमने बोला कि या तो मोनोकॉट बनेंगे या डाइकॉट बनेंगे, हम दोनों स्ट्रक्चर एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये इस तरीके से कुछ बनता है डाइकॉट, ये क्या बनता है, डाइकॉट सीड, ठीक है। इसको पूरा ऐसे बंद कर दो, ऐसे ऐसे पूरी सीड कवरिंग रहेगी, है ना। अब ये डाइकॉट में कोई सा भी ले सकते हो आप, कोई सी भी बीन इमेज कर लो, है ना, मूंगफली है, मटर है, चना है, कोई सा भी इमेज कर लो, ठीक है। तो ये सीड कवरिंग, ठीक है। और सीड कवरिंग के अंदर हमारा होगा पूरा एम्ब्रियो, ठीक है, हुआ क्लियर। तो एम्ब्रियो के साथ ही लगे हुए रहेंगे कॉटिलिडन, एम्ब्रियो के साथ क्या लगे रहेंगे, कॉटिलिडन। ये कॉटिलिडन क्या करेंगे, इनके अंदर है एनर्जी स्टोर है, इनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर है। क्या स्टोर है, फूड मटेरियल स्टोर, ठीक है। अब ये फूड मटेरियल और क्यों स्टोर है, अब और क्या जरूरत है, एम्ब्रियो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड, एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, एम्ब्रियो को, ग्रोइंग एम्ब्रियो को, ठीक है। अब एम्ब्रियो ग्रो हो गया, अब ये आगे चल के बीज और क्या बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा ना, नया पौधा बनाएगा, वो मिट्टी में गिरेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वहां से उगना शुरू होगा। तो जैसे ही एम्ब्रियो बाहर आएगा, उगेगा, नई प्लांटलेट बनाएगा, तो पत्तियां लगने से पहले फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा ना, है ना, तब तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस करने से पहले उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है ना, उसको बाहर आने के लिए, जमीन से अंकुर बाहर करने के लिए।
अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तब उसको जमीन से बाहर आके इतना इनफ बड़ा होने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? कोटिलिडन। ठीक है, तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो और कोटिलिडन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग प्लांटलेट, है ना। जो नई पौध उगती है, नया अंकुर उगता है, तो नए पौधे को उगने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं कोटिलिडन। और जिनमें 2 कोटिलिडन होते हैं, 11th में पढ़ चुके हो आप, जिनमें 2 कोटिलिडन होते हैं उनको बोलते हैं डाइकॉट सीड। क्या बोलते हैं? डाइकॉट सीड, है ना। डाई मतलब 2, कॉट मतलब कोटिलिडन, द्विबीजपत्री बीज, ऐसा बोलते हो ना। और जिनके कोटिलिडन में सिर्फ, अब एक कोटिलिडन कैसे बनाऊं, मैं तो जनरली ऐसे बना के याद करती हूँ। देखिए ये मोनोकॉट, ये बटरफ्लाई के दो पंख वाले बटरफ्लाई, ये पंख वाले बटरफ्लाई, ठीक है। जिनमें एक ही कोटिलिडन है, जनरली कोटिलिडन उसको बोल नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर इतना सारा न्यूट्रिशन होता नहीं, ठीक है। तो जिनमें सिर्फ एक है कोटिलिडन उसको बोल रहे हैं मोनोकॉट, एक बीजपत्री बीज, मोनोकॉट सीड। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इनकी स्ट्रक्चर समझे। कुछ अलग अलग डिफरेंशिएट इसमें पार्ट्स होते हैं, वो हम समझ रहे हैं, वैसे तो आप 11th में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मेरा धर्म है आपको आगे वो समझाना। चल, सीड में 2 हिस्से होते हैं, जो एम्ब्रियो है, सॉरी सीड में नहीं, जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो छुपा हुआ है उसमें 2 हिस्से हैं। क्या है? एक तो हिस्सा होता है ऊपर वाला हिस्सा, क्या है? ऊपर वाला हिस्सा, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा? फ्यूचर शूट। क्या बनाएगा? शूट किसको बोल रहे हैं? ऊपर वाले, हाँ, मिट्टी के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है जो हमको दिख रहा है, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट, फल, ये वो सारा कुछ चीजें, फ्रूट और फल दोनों, फ्लावर्स, फ्रूट सब, ठीक है। तो जो फ्यूचर शूट बनाएगा उस हिस्से को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। ठीक है, स्पेलिंग जरा चेक कर लियो। ठीक, हुआ क्लियर? प्लूम्यूल क्या बनाएगा आगे चल के? फ्यूचर शूट। ठीक, एक हिस्सा होता है नीचे वाला, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा? रूट। क्या बनाएगा? रूट, फ्यूचर रूट। जो पार्ट रूट बनाता है उसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। आर से रूट, आर से रेडिकल। ठीक है, हुआ क्लियर? रेडिकल क्या बनाएगा? फ्यूचर रूट। ठीक है, हुआ क्लियर? अभी देखो, इस प्लूम्यूल के नीचे वाला हिस्सा, ये यहाँ वाला हिस्सा, ये कहलाता है, अच्छा पहले इधर देखो, इधर क्या है? इसको लिखो प्लूम्यूल, इसको लिखो रेडिकल। ठीक है, इतना ड्रॉ करो, फिर ये बीच वाले इरेज करना पड़ेंगे, लेक्चरिंग ज्यादा है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक, अभी देखो, ये जो पूरा जहां पर रेडिकल और प्लूम्यूल है, इधर भी और इधर भी, इस पूरे हिस्से को आप बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस। पूरा कहलाएगा, यहां से लेके पूरा, है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ बीच में से मैं कर रही हूँ, देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस, इधर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो आगे की चीज देखो, ये प्लूम्यूल के जस्ट नीचे वाला पार्ट, प्लूम्यूल के एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लूम्यूल के नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। ई से लिखूं कि ए से लिखूं? एपिकोटाइल।
क्या है ये? एपिकोटाइल। और ये रेडिकल के इधर वाला पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे, रेडिकल के ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। ठीक है, इधर भी देख लो, ये यहाँ पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो जाएगा एपिकोटाइल और ये हो जाएगा हाइपोकोटाइल। ठीक है, ज्यादा घच-बच तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा? मोबाइल वालों को समझ में आ रहा? करो रिवाइज फटाफट। सबसे पहले क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक पार्ट क्या बनाएगा? फ्यूचर शूट। क्या बनाएगा? फ्यूचर शूट। उसको क्या बोलेंगे हम? प्लूम्यूल। ठीक है, एक हिस्सा क्या बनाएगा? नीचे वाला फ्यूचर रूट, उसको क्या बोलेंगे? रेडिकल। ठीक है, प्लूम्यूल के नीचे वाला पार्ट कहलाएगा एपिकोटाइल। ठीक है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के और थोड़ा सा नीचे किधर? रेडिकल के ऊपर वाला हिस्सा, वो कहलाएगा हाइपोकोटाइल। ठीक है, कोटिलिडन है, डाइकोट में तो 2 कोटिलिडन है, तो इसलिए इनको बोल देंगे हम कोटिलिडन। इधर लिखते हैं इसमें कोटिलिडन। ठीक है, एक और चीज सुनना, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होता है, जो हमारा मोनोकॉट सीड है, एंडोस्पर्म स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको कोटिलिडन नहीं बोलते हुए इसको बोल देंगे हम स्कूटेलम। क्या बोल देंगे? स्कूटेलम। क्या बोल दिया? स्कूटेलम। क्यों कोटिलिडन? क्योंकि 2 कोटिलिडन नहीं, एक अकेला है। अब एक को कोटिलिडन नहीं बोलेंगे हम, और यहाँ पर क्या है? एल्ब्यूमिना स्टोर है, इसलिए इसको बोल दिया स्कूटेलम। ठीक है, और मैं बेटा हाथ के साथ ऐसे क्यों कूदी मारी? सीधा 8-10 सीढ़ियां ऊपर है, मस्ती कर रहा है। 4 सीढ़ियों में गिर गया। 4? बस 4 सीढ़ियाँ थी। 4 सीढ़ियां भी थी? हाँ। शाबाश मेरा बेटा। ऐसे क्या कर रहा था? चल मस्ती कर रहा था। चल क्या? चलते चलते वाह, ऐसे ही काम करना चाहिए, हाँ, जीवन में थोड़े चलो, हुआ क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अभी सुनो, ये डाइकोट का काम इनफ, खत्म हो गया। ये जो है ना, ये है सीड कोड, इसको लिख दो आप सीड कोड। ऐसा ही क्या होगा? इसमें भी होगा, एक इसमें भी होगा, ये ऐसे, इसको लिख दो आप सीड कोड। क्या लिख दिया? सीड कोड। ठीक, हुआ क्लियर? अभी देखो, ये जो अब बेचारा हमारा क्या है, ये मोनोकॉट सीड नाजुक से है ना, तो इनको क्या किया हमने? 2-3 कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग दी। क्या दे दी? 2-3 एक्स्ट्रा कवरिंग दे दी। देखो यहाँ पर एक ही कवरिंग होगी, रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग होगी, इसको बोलेंगे रूट केयर। क्या होता है रूट केयर? पढ़ा हो? है ना, हेल्प करती है, कवरिंग होती है, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उससे ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है ना, ताकि हमारी रूट जो है वो जब मिट्टी में जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कोई डैमेज ना हो। तो एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको बोला हमने रूट केयर। ठीक है, वैसे ही रूट केयर किधर भी होगी? किधर होगी? मोनोकॉट सीड में, ये यहाँ पे। ठीक है, अब इनके अलावा हमारा जो मोनोकॉट सीड होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। देखो, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है कहाँ पे? प्लूम्यूल के ऊपर, और एक एक्स्ट्रा कवरिंग है रेडिकल के ऊपर। ठीक है, रेडिकल क्या बनाएगा? रूट। आर से रेडिकल, आर से रूट, तो आर से ही एक और आर बीच में आएगा, जिसको बोलेंगे कोलियोराइजा। क्या बोलेंगे? कोलियोराइजा। देखो ये आर यहाँ पे आया एक, मतलब किसके? ये कवरिंग इधर है, रूट वाले के ऊपर, रेडिकल के ऊपर। ठीक है, और एक जो प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोल देते हैं
कोलियोटाइल। क्या बोल देते हैं? कोलियोटाइल। क्या बोलेंगे? कोलियोटाइल। ठीक, हुआ क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट करो, फिर आगे चलते हैं। पॉज करो। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर मैंने एक चीज बोली है, सीड कोट। क्या बोला? सीड कोट। ये जो अंदर एम्ब्रियो बना और जो एल्ब्यूमिनस वगैरह जो भी चीज है, कॉटिलिडन है, वो नहीं फॉर्म हुई है। बैठ जाओ ना बेटा, क्या हुआ? शूट है ये बेटा, बेंच गंदी है तो लो कुछ कपड़ा वपड़ा साफ करो, हैं? चलो आवाज सुनो। ये वाला हिस्सा तो नया बना है ना, ये हिस्सा नया बना। ये क्या है? सीड कोट पहले से प्रेजेंट। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर देखी। ओव्यूल के ओवली अरे यार, ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल है ना। ओव्यूल की कुछ कवरिंग है, ओव्यूल की कुछ कवरिंग थी। क्या नाम लिखा था? इंटेगुमेंट जैसा कुछ लिखा था। हाँ? तो ये जो सीड कोट है, ये किसके द्वारा बन रहा है? ये बन रहा है इंटेगुमेंट के थ्रू। किसके थ्रू बन रहा है? इंटेगुमेंट के थ्रू। ठीक है, अब अंदर तो बना सीड बेटा, राजा बेटा अंदर क्या बना है? सीड। अभी एंजियोस्पर्म में एक और चीज, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि यहाँ पर क्या है? ओवरी भी कन्वर्ट होती है। किसमें? फ्रूट में। जोर से बोला करो, किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। ठीक है, तो ये चीजें साथ साथ में चल रही हैं। अंदर चल रहा है सीड फॉर्मेशन, है ना, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, सीड भी बन रहा है साथ साथ में, और बाहर जो इसकी जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में। ये डस्टर की बजाय तो ना कपड़ा ही रख गया। ये भी हमारी ओवरी। अब ओवरी में ये पूरा पार्ट तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, गिर जाएगा। और ये जो ओवरी है, ओवरी क्या करेगी? यहाँ पर बन रहा है हमारा क्या है? ओव्यूल था, तो यहाँ पर बनेगा सीड। और ये जो ओवरी है, ये कन्वर्ट किसमें होगी? फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट होगी? फ्रूट में। अब फ्रूट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फ्रूट भी क्या हो सकते हैं? अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कई ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, है ना, ड्राई हो जाएंगे एकदम, तो आप उनका छिलका तोड़ के निकाल देंगे और सीड खा लेंगे। बादाम, काजू, पिस्ता, है ना, ये सारा। ठीक है, कुछ में ओवरी फ्लैशी हो जाएगी और सीड ड्राई हो जाएगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल शायद उधर थे आप 11th में, है ना, मैंगो, है ना, उसमें ओवरी की वॉल क्या हो गई? फ्लैशी हो गई और सीड क्या हो गया? ड्राई हो गया। तो वहां पर आप क्या खा रहे हो? ओवरी खा रहे हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप एंडोस्पर्म खाते हैं, एग्जाम्पल पहले भी बता चुकी हूँ, नारियल, वहां पे ओवरी की वॉल और जो ये सीड कोट है, ये पूरा मिलके क्या बना रहा है? पूरा वो उसकी फाइब्रस कवरिंग बना रहा है ना। उसमें भी 3 कवरिंग है, एक ग्रीन वाली जो सूख के ब्राउन हो जाएगी, निकाल देंगे, फिर बहुत सारा फ्लैशी वाला हिस्सा, ठीक है, और उसके बाद एकदम हार्ड कवरिंग। ठीक है, और अंदर क्या बचा हुआ है? फिर एंडोस्पर्म। ठीक है, हुआ क्लियर? और एंडोस्पर्म के अंदर छोटा सा हमारा क्या है? सीड है, वो एम्ब्रियो। उस छोटे से सीड में से इतना बड़ा नारियल का पेड़ हो गया। ठीक है, हुआ क्लियर यहाँ से? अभी देखो एक और चीज है, लास्ट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। फ्रूट किससे बन रहा है? ओवरी से। ठीक है, सीड किससे बन रहा है? ओव्यूल से। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या है हमारा? एग सेल, और एग सेल यहाँ बनाया हम लोग ओव्यूल।
ये ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक की यहाँ पर हमारा क्या था, एग सेल। ये यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है, जो टिश्यू फील्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, अभी कुछ टर्म्स हैं, ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, ये जो बाहर, ये जो एग सेल है, कौन है ये, एग सेल, फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट क्या करता है, कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर हो जाती है कि अपने आप ही ये बिना फर्टिलाइजेशन के अपने आप ही क्या कर लेगा, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जाइगोट बना देगा और फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड कैसे बन गया, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई मेल गैमेट वहां पर नहीं आया, और ये जो फीमेल गैमेट था अपने आप ही कन्वर्ट हो चुका है जाइगोट में, एंड जाइगोट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉरी मेल, ये जो गैमेट था किसमें कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है एपोमिक्सिस। क्या कहलाएगी, एपोमिक्सिस। आता ही है, सीबीएसई देता ही है, कई बार दे देता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बन जाना। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहे हैं, अनिषेध फल नहीं, फल तो अभी पढ़ेंगे। असंगजनन, एपोमिक्सिस को हिंदी में बोला है असंगजनन। क्या बोला है, असंगजनन। ठीक है, आया समझ में। अभी देखो एक केस और क्या है, ये जो यहाँ पर क्या बना था हमारा एग सेल, फीमेल गैमेट। इस फीमेल गैमेट को कर दिया डिस्ट्रॉय, ये हो गया डिस्ट्रॉय, अपने आप ही खत्म हो गया। और ये न्यूसेलस की जो सेल है वो जाना शुरू हुई अंदर। क्या हुई, न्यूसेलस की सेल गई अंदर। ठीक है, अब जब अंदर गई तो एक आध तो जाएगी नहीं, बहुत सारी जाएगी, सारी अंदर चली गई। और न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होती है। तो ये न्यूसेलस की सेल अंदर जाती है, और क्योंकि डिप्लॉइड है तो ये खुद अपने आप को समझने लग जाती कि नाउ आई एम अ जाइगोट, है ना, खुद चल जाती है अंदर और समझने लग जाती कि अब मैं क्या हूँ, अपने यहाँ की क्वीन हूँ, अब मैं हूँ जाइगोट। और ये जाइगोट अपने ऊपर मतलब फिर डेवलप कर लेगा एम्ब्रियो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, ये भी ये क्या है, टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। क्या है, टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सीड नहीं बनता, एक ओवरी के एक ओव्यूल में एक ही सीड नहीं बन रहा है। कैसे बनेंगे, यहाँ पर मल्टीपल सीड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मल्टीपल सीड बनेंगे, क्योंकि न्यूसेलस की सेल जाएगी तो सब हो जाएंगे कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, सब जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे। तो ये चीज कहलाती है पॉली एम्ब्रियोनिक। क्या कहलाती है, पॉली एम्ब्रियोनिक। पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो, बहुभ्रूणता। ठीक है, क्या कहलाती है ये, पॉली एम्ब्रियोनिक। When the cells of nucellus enters into the embryo sac and its cell convert into zygote further in embryo, this complete process is called polyembryony, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सीड्स तैयार होते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर, समझ में आया। दो चीज हो गई है, एक है एपोमिक्सिस, दूसरी क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनिक, बहुभ्रूणता। तीसरी चीज, एक और चीज समझो, देखो साथ साथ में
चल रहा है हमारा, इधर अंदर सीड बन रहा है और बाहर क्या बन रहा है, फ्रूट। बाहर क्या बन रहा है, फ्रूट। ठीक है, कब हो रहा है ये, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक, अब आप क्या करो, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, और आपने कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट दे दिए किसको, ओवरी को, है ना, फ्लावर बना तो वहां पे प्लांट में कुछ आपने क्या किए, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे दिया, प्लांट में कुछ हार्मोन्स डाल दिए। तो जब आप हार्मोन्स डालोगे तो सीड बनेगा ही नहीं, पर ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ओवरी किसमें कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन क्रिया के फल का निर्माण हो जाना, ये चीज कहलाती है पार्थिनोकार्पी। क्या कहलाती है, पार्थिनोकार्पी। देखो ये ओवरी की जो बॉल है ना, ओवरी की बॉल किसकी बॉल बना रही है आपकी, फ्रूट की बॉल। किसकी बॉल, फ्रूट की बॉल। इसको बोल रहे हैं आप क्या, पेरिकार्प। क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा, पार्थिनोकार्पी। चलिए हमारा लेक्चर का टाइम फिनिश हो चुका है। थोड़ी सी कुछ जनरल सी बातें हैं, वो आज हम एक्स्ट्रा क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, कर लेंगे, और ऑलमोस्ट ये चैप्टर डन है। कुछ जनरल सी चीज़ें मुझे लिखवाना है, जैसे कुछ क्या बनाएंगे, नाम बोलेंगे, पेरिस्पर्म। एक चीज़ बनेगी पेरिस्पर्म, और वो पेरिस्पर्म क्या है वो मैं बताऊंगी। कुछ सीड से एक डोरमेंसी टर्म है वो समझाना है, छोटी मोटी दो तीन सी टर्म है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।